डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के आदिवासी छात्र संघ के लोग जो है सो आज फिर एक बार सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या कारण है? हमारे साथ अध्यक्ष है विवेक जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, सबसे पहले जोहार। बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम जैसे कोई भी छात्र नेता हो या तो छात्र का हित के लिए काम करते हैं और कॉलेज विद्यालय के अंदर में जो भी गतिविधि होती है या कोई समस्या होती है उसको अभी सुचारू रूप से करने के लिए जो भी होती है नहीं हो पा रही है सही से। हमने कुछ दिन पहले देखा कि अभी झारखंड सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकली है जिसमें पीजी का जब तक मार्कशीट फाइनल मार्कशीट जब तक आपके पास नहीं रहेगी तब तक आप वहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो वो 25 साल के बाद में निकली है फॉर्म, तो उसमें वंचित हो जाएंगे। इस मांग को लेके हम लोग मांग था हम लोग का सभी छात्रों के तरफ से, तो उसको हम लेके जाना चाह रहे थे कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया। 1.5 महीना हो गया एग्ज़ाम दिया हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। तो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि विद्यार्थी वहाँ पे फॉर्म से वंचित ना हो, फॉर्म भर पाए और जॉब के लिए अपना तैयारी कर पाए। तो ये मांग थी, इसमें हम 3-4 दिन से दौड़े लेकिन नहीं मिल पाए बीसी से। तो हम लोग जाके फिर रजिस्ट्रार से ज्ञापन दे के सौंपा। फिर उसके बाद में अपने लेकिन देखिए वहाँ तक कहाँ तक काम हुई ज्ञापन के बाद में नहीं पता, लेकिन इस तरह का हो रही है। और उसके साथ में हम लोग का आदिवासी छात्र संघ का कहना है और मांग है कड़ी मांग है कि यहाँ के कुलपति परमानेंट अस्थायी रूप से जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए और कुल सचिव जो है जल्द से जल्द परमानेंट अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाए ताकि विद्यार्थियों का समस्या कोई भी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द निष्कर्ष कर किया जाए और उसमें काम होना चाहिए विद्यार्थी के जल कल्याण के लिए। मिलते नहीं आप लोगों से? नहीं, आज तक हम तो मिल नहीं पाए हैं, मिलने की कोशिश करने से मिल नहीं पाते हैं। देखिए वो अभी IAS ऑफिसर माननीय हमारे जो सर है जो कि 5 जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो समय नहीं दे पाते। यहाँ भी आते हैं तो आधा घंटा देते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। उनके टाइम भी पता नहीं चलता कि कब आते हैं कब जाते हैं। तो आप कैसे मिलेगा? 4 बजे 5 बजे शाम में आते हैं, 3 बजे 2 बजे 1 बजे, तो उसका कोई समय निकाल नहीं रहता कि दोपहर के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो नहीं मिल पाते हैं। और मिलने का भी है कि अगर मिलना है तो आपको DSW के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद में रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, फिर बीसी से आप मिल पाइएगा। तो इस तरह का मुद्दा पे हम लोग कहाँ अब अपना जन कल्याण के लिए, विद्यार्थी के जन कल्याण के लिए विद्यार्थी कोई भी संघ है वो अपना जा पाए और बात रख पाए, ये सब मुद्दा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या लगता है कि इससे सोल्यूशन निकलेगा? क्या सड़कों पे उतरिएगा? ये आज हमने राज्यपाल पे एक लेटर जो डाले हैं जिसमें कुलपति मतलब कि राज्यपाल से मिलने की बात की है, जिसमें जल्द से जल्द मुलाकात करके विद्यालय के अंदर गतिविधि जो है उसमें बात रखेंगे और मांग करेंगे। और आपको पता होगा कल 2 दिन से एक ज्वलंत मुद्दा निकल रही है और आग बबूला हो रही है। छात्रों का एक सोशल मीडिया में हैंडल में हर तरह का पोस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है वीडियो। तो इसमें यह मुद्दा है कि हमारे विद्यालय में अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। एडमिशन की प्रक्रिया के समय ही एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन चल रही थी। उस समय एडमिशन के समय में उनकी एडमिशन के समय है जो कि सुबह से 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, लेकिन भी वहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ ने 4 बजे तक समय देते हैं। उसके बाद में एडमिशन के समय में एक विद्यार्थी विद्यार्थी क्या ही बोले, वो अपने आप को छात्र यूनियन कहने वाले व्यक्ति, कोई यूनियन से संबंध नहीं रखता, कोई यूनियन का आदमी नहीं है, लेकिन अपने आप को छात्र यूनियन कहने वाले व्यक्ति वहाँ पे डरा धमका के अपना जो है परवी करा के जबरदस्ती एडमिशन कराने का बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे नहीं होती है उनकी परवी। तब वहाँ पे भड़काव करते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं कि 3 घंटा से आप लंच कर रहे हैं, हमारे काम नहीं कर रहे हैं, एडमिशन की प्रक्रिया आज लास्ट डेट है और हमारे काम नहीं हो रही है। इस तरह का गलत टिप्पणी के साथ में वो वीडियो बनाने लगता है, धमकी देने लगते हैं कि आप प्राइवेट एजेंसी के द्वारा आप नियुक्ति किए गए, अब यदि नॉन टीचिंग स्टाफ है आपको निकाल दिया जाएगा, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अब यूनियन के बात नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का बात धमकी उनके देते हुए वीडियो बनाते हैं। तो इसी से बात ज्वलंत मुद्दा वहाँ बाहर आती है और उसके बाद में वहाँ के टीचर स्टाफ ने टोक टाक करते हैं, तो उसी भिड़ंत हो जाती है और उसी में आग बबूला होने लगती है। उससे जो कि इतना ज़्यादा अधिक हो जाती है कि उसमें बात आती है कि बंदूक और गोली और चाकू की बात आ जाती है। यूनियन का था ये वो कोई यूनियन के व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपने आप को यूनियन के कहने वाले व्यक्ति है। और वो पियूनसी मतलब कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थी। तो वो अपने घर वाले को बुलाते हैं और 2 अपना जो शादी होने वाले उनको बुलाते हैं और उनके भाई आते हैं 2, तो 3 आते हैं। उसके बाद में स्कॉर्पियो वहाँ इस ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो खड़ा करते हैं और जाते हैं, ऊपर से मिल के आते हैं और उसी में वीडियो दिखाया जाता है CCTV कैमरा को कि यहाँ पे धमकी दिया गया, स्टूडेंट यूनियन को धमकी दिया गया, बंदूक दिखाया गया, चाकू दिखाया गया, लेकिन वीडियो में जाहिर किया जाता है, साफ दिखता है कि कहीं उस तरह का कुछ नहीं है।
मतलब बंदूक है ना वहाँ पे चाकू है, और उस तरह का गलत व्यवहार महिला के साथ हुई है, ना कि उसके साथ में हो सकती है विश्वविद्यालय के अंदर में यूनियन के साथ में। यूनियन इतना कमज़ोर नहीं कि यूनियन के साथ में गलत हो सकती है, लेकिन गलत विरोध किया जा रहा है और गलत जताया जा रहा है महिला के साथ में, और महिला का हम लोग साथ सपोर्ट करते हैं। उसका कोई गलती नहीं है, वो अपना पूरा समय दे के, वो एक्स्ट्रा समय दे के वो अपना काम की। इसमें एक तरह का गतिविधि आई, और इसमें सफाई के लिए आज एक चार लोगों का कमेटी बनाएगा, उसमें निष्कर्ष निकलेगी, और यहाँ पे उस नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है STSC थाना में, उसकी भी जांच की चल रही है, और जांच के होने के बाद उसी में काम होगी। कुछ नेताएं हैं जिसका नाम है संचित रंजन, अभिषेक झा और अरविंद बैठा। इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया है कि मैंने अनुसूचित जनजातियों को वेरिफिकेशन करने नहीं दिया, मैंने उन्हें दरवाजे से भगा दिया ये बोलकर कि तुम लोग का वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये बोलकर मैंने भगाया है। ये चीज़ लेकर मुझ पर आरोप लगाया गया है, पर मैं तो खुद एक आदिवासी लड़की हूँ। दूसरा आरोप लगाया गया है कि मैं गुंडे बुलाई हूँ, गुंडे बुलाकर मैंने इन पर बंदूक तनवाया है, चाकू चलवाया है और हाथापाई करवाई हूँ। ऐसा आरोप लग रहा है मुझ पर कि मैंने गुंडा बुलाया है। अब ये दोनों का जवाब देना चाहती हूँ, इन दोनों चीज़ों का। ये नेताओं द्वारा ये परेशान किए जाने वाली चीज़ें जो हो रही है, ये सब पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुका है जब अभिषेक झा ने किया था, और तब भी मुझे ही गलत ठहरा दिया गया था। मैं कुछ नहीं बोली थी तब के वक्त, जब पहली बार इस तरह का वारदात हुआ था, और कोई टीचर्स ने वैसा कुछ खास साथ मेरा दिया नहीं था, पर मैं तब भी चुप थी। मैंने तब कभी बिल्कुल आवाज़ ही नहीं उठाया था। और आज जब ये दूसरी बार 19 जुलाई 2025 को ये वारदात हुआ, तब मैंने उस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाया, क्योंकि इन नेताओं ने मुझे इन सब चीज़ों का धमकी दिया है कि बाहर निकलोगी तो तुमको देख लेंगे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसे तुम बोले कि बाहर निकलोगी तुमको देख लेंगे, तुमको बता देंगे कि क्या होता है रूल रेगुलेशन, कभी ना कभी तो ऑफिस से बाहर निकलोगी ना, ये सब बोल के। अभी आपने STSC थाना में केस दर्ज करा दिया, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बोला गया है कि कार्रवाई होगी। वहाँ से मैंने सब कुछ FIR वगैरह जो था सब कुछ कर दिया है, इनका नाम मैंने बता दिया है। वहाँ बोला गया है कि VC की तरफ से क्या आश्वासन मिला आप लोग? VC की तरफ से बात यही हुआ है कि अभी जांच बैठेगी, एक कमेटी जांच बैठेगी, और उस जांच में जो भी निकलेगा वही आगे जाकर स्थापित होगा कि यही है। और दूसरा चीज़ ये भी मेरे ऊपर डाला जा रहा है कि मैंने गुंडे जो बुलाए हैं, इसका मेरे पास एक अच्छा सा जवाब ये है कि जब पहली बार मेरे साथ ये सारा घटना हुआ तो मेरे साथ कोई टीचर्स मेरे साथ नहीं थे, और 19 तारीख को भी यही चीज़ हुआ। मेरे जो ऊपर है, मेरे टीचर्स हैं, जो भी मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरा साथ नहीं दिया उन्होंने। मैं उन पर ऐसा नहीं कि मैं उन पर ब्लेम डाल रही हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे एक बात ये पता है कि सारे टीचर्स जो भी हैं वहाँ, जितने भी फैकल्टी में लोग हैं, जो भी हैं, सब कोई जी, ये लोग छात्र नेता, अपने आप को छात्र नेता कहते हैं। एक जो है अभिषेक झा, वो मुझे पता चला कि वो एक आजसू के नेता हैं, और दूसरे जो हैं संचित रंजन और अरविंद बैठा, ये लोग हैं छात्र नेता, ऐसा मुझे बताया गया, और ये लोग खुद कहते हैं कि हम एक छात्र नेता हैं। तो ये लोग द्वारा मुझे ये सब धमकियाँ दी जा रही हैं, और ये सब मेरे बारे अजम्पशंस फैलाया जा रहा है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है कि मैंने गुंडे बुलाए हैं। मुझे एक बात बताइए भैया, आप बताइए, मेरे पिता नहीं है, मेरी सिंगल मदर है, मेरे पिता नहीं है। अगर मेरे मंगेतर है तो मैं क्या उनको नहीं बुलाऊंगी अपने साइड से, या मैं उनको खबर नहीं करूंगी? कॉलेज के बहुत सारे मुद्दाएं हैं, जैसे परमानेंट VC हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, उनको लेके, और एक 2 दिन पहले एक महिला का जो एक बात निकला है, एक मैटर निकला था, उसमें जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको बार बार कुछ छात्र संघ के लोग उन पर पीड़ित थोड़ा सा उसमें क्या बोल रहे हैं, उन पर थोड़ा दबाव दे रहे हैं एडमिशन वगैरह को लेके। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था, तो वो टाइमिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 10 बजे से 2:30 बजे तक, लेकिन जब उन लोगों का लंच टाइम हुआ 3, 3:30 बजे का टाइम था, उन्होंने जैसा बताया 3:30 बजे के टाइम में जब वो लोग लंच कर रहे हैं, तब वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम लोग को वेरीफाई कर दीजिए। तो वो लोग बोले भी कि थोड़ी देर रुक जाइए, अभी टाइम तो ओवर हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर में हम लोग कर देंगे। लेकिन वहाँ पे वो लोग अपने परिचय देने लगे कि छात्र नेता
होता है, ये है वो है करके। और उन्होंने जब मना किया, जब गुस्सा में जब उन लोगों को अपशब्द बोला जा रहा था, और जब वो लोग बोले कि अभी आप स्टाफ रूम से बाहर जाइए और उसके बाद हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं, फिर निकलने के लिए बोला गया, तो उन्हीं को लेके वो लोग के मन में ठोस लग गया कि ऐसा कोई बोल कैसे सकता है। वही बात को ये लोग छोटा सा बात को ये लोग बड़ा मुद्दा बना दिया, और जो गलत एलिगेशन है उस महिला में डाला गया कि उन्होंने एसटी और एससी बच्चों के एडमिशन को नहीं लेकर, वेरिफिकेशन नहीं करके उन्हें निकाल दिया गया, ऐसे वैसे करके ऊपर से वो हंगामा शुरू हो गया था वहाँ पे। तो वो महिला अपने मंगेतर को उनके घर में, उनके पेरेंट्स मतलब पापा नहीं है, तो उनके जो फियांसे है वो परेशान होकर उन्हें बुलाई। तो वहाँ पे जब वो लोग आए तो कैमरा में दिखाया गया कि वो आए हैं बस, और कुछ वैसे नहीं। लेकिन यहाँ पे गलत तरीके से ये बताया गया है कि वो लोग चाकू हो गया, राइफल हो गया, ये सब लेके वो महिला एक गुंडे को बुलाई है, गुंडे लोगों को बुलाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हम लोग भी जहाँ पे इधर उधर पूरा पता कर लिए, उसके बाद हम लोग इस बात में पहुँचे। हाँ, तो यही मुद्दे को लेके खास कि एक आदिवासी महिला को कोई कैसे पीड़ित कर सकता है। अगर कोई अपना उसको अगर काम मिला है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला है कि इतना से इतना टाइम में आप लोगों, वो लोग तो कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्ट किया गया है ना, तब ना वो लोग वो काम कर रहे हैं। वो लोग अपने शौक के लिए तो नहीं कर रहे हैं, वो लोग को जो बताया गया है वो लोग भी चाहेंगे कि जो एज अ रूल है, रेगुलेशन है, उसी से फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे बात को कुछ और रखा गया, और पहले से कुछ मुद्दा और था। इन लोगों का ये फर्स्ट टाइम नहीं था, उनसे पहले भी एक बार कुछ एडमिशन को लेके उनसे हो चुका था, तो उस टाइम भी उन्होंने मना कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम भी डॉक्यूमेंट, हाँ वही मैम है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपा कश्यप, आदिवासी छात्र संघ की उपाध्यक्ष। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में कई तरह का विरोधाभास है, और कई ऐसे लोग असामाजिक तत्व यहाँ पर घुसते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और उसको लेकर जो है यह आदिवासी छात्र संघ आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर कोई सीरियस नहीं है और लोग परेशान में हैं। और आज मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गवर्नर को लेटर लिखा, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो सड़कों पर भी जाने का काम किया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।